नमस्कार, न्यूज आर के 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आज की पहली बड़ी खबर झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर है, जहां एनडीए की सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी है। जहां दूसरी बड़ी खबर भाजपा नेता पर बॉलीवुड एक्ट्रेस के आरोप को लेकर है, जहां एक्ट्रेस ने एक और वीडियो जारी कर आरोप लगाए हैं। तीसरी बड़ी खबर बुधनी उपचुनाव को लेकर है, जहां कांग्रेस का सोशल मीडिया पोस्ट सुर्खियां बटोर रहा है। चौथी बड़ी खबर सूरजपुर डबल मर्डर केस को लेकर है, जहां आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद से एनएसयूआई और कांग्रेस आरोपों से घिरती नजर आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के बीच सीट शेयरिंग की घोषणा हो गई है, जहां रांची के प्रदेश भाजपा कार्यालय में शुक्रवार को बीजेपी और अजासू ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया है। झारखंड में एनडीए के अंदर बीजेपी 68, अजासू 10, जेडीयू 2 और लोजपा रामविलास 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को जमशेदपुर पश्चिम और तमाड़ सीट दी गई है। चिराग पासवान के एलजेपी रामविलास को चतरा सीट मिली है, जहां केंद्रीय मंत्री और झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बीजेपी, अजासू, जेडीयू और लोजपा रामविलास साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे और साथ ही मिलकर चुनाव प्रचार भी करेंगे। वहीं झारखंड की 81 में से 25 विधानसभा सीटें हॉट सीट मानी जा रही हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेड़ सीट से लड़ने की अटकलें भी लग रही हैं। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए डॉक्टर आलोक सोती, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़े हुए हैं। आलोक जी, झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब सार्वजनिक कर दिया है। भाजपा 68 सीटों पर लड़ेगी। इसी के साथ ही अजासू और रामविलास जेडीयू पार्टी को भी, एलजेपी को भी सीट दी गई हैं। इन्हें आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, सीट का जो बंटवारा हुआ है बहुत ही संतुलित रूप से हुआ है और देखने वाली बात यह है कि जो झारखंड है वो आदिवासियों का इलाका है और पिछली बार बीजेपी ने जो मुख्यमंत्री करा था वो ओबीसी से, झारखंड से नहीं था, इसलिए उसको एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा था हेमंत सोरेन के साथ। लेकिन हमको लगता है उस गलती सबकी बात सबक लिया है। काफी सीट का जो बंटवारा हुआ है उसमें 68 सीटें अपने पास रखी है, काफी ज्यादा 81 में होती है। ऐसी स्थिति में उम्मीद की जा सकती है कि जो बीजेपी अब जो उम्मीदवार का जो चयन करेगी वो उस क्षेत्र में जो आपका जो जनसंख्या है, जिसके आधार पे है, जो वर्ग है जनसंख्या का, उसके आधार को ध्यान में रखते हुए करेगी। विशेषकर आपने देखा था कि जो झारखंड में जिस तरीके से आदिवासी बहुल इलाका है, तो आप देखेंगे कि आने वाले समय में जो उम्मीदवारों का चयन होगा वो आदिवासी जनजाति से ज्यादा होगा। ठीक, आदिवासी जनजाति से ज्यादा होगा। आदिवासी वर्ग से ही आने वाले जो अभी पूर्व सीएम चंपई सोरेन हैं, जो अब बीजेपी के नेता बन गए हैं, उनका भविष्य अब झारखंड विधानसभा चुनाव में किस प्रकार देखते हैं? उनका भविष्य वहां की जनता निर्धारित करेगी, क्योंकि जो हमने बताया था जिस तरीके से जी थे वो ओबीसी कैटेगरी से आते थे, वह क्षेत्रीय उसको उनका उतना उनको जो है उतना सहयोग नहीं मिला लोगों से जितना मिलना चाहिए था। हालांकि एक बार वो मुख्यमंत्री रह चुके थे, लेकिन फिर भी जिस तरीके से उनके पास, बीजेपी के पास आदिवासियों की कमी, उम्मीदवारों की कमी हो रही थी, तो कोई बड़ा एक आदिवासी बड़ा चेहरा नहीं था। इसके लिए आपने देखा कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन साहब के जेल जाने के बाद जिस तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया और जेल से वापस आने के बाद तुरंत उनको मुख्यमंत्री के पद से हटाया, जिससे कि वो चुप हो गए और नाराज और निराश हो गए और उन्होंने बीजेपी का कमल थाम लिया। उम्मीद है कि बड़े नेता हैं, काफी बड़ी राजनीति है, काफी समय दिया है उन्होंने, उनके भी समर्थक वहां होंगे, क्योंकि वो आदिवासी जनजाति से आते हैं, वर्ग से आते हैं, तो उनको अपनी जाति से सहयोग मिलने की पूरी आशा है। ठीक, उन्हें अपनी जाति से पूरा सहयोग मिलेगा। लेकिन इसी के साथ ही जो हेमंत सोरेन की बरहेट सीट है, इस पर भी ये हॉट सीट मानी जा रही है। उनकी अटकलें भी इसी सीट से ज्यादा लड़ने की हैं। ऐसे में उनके सामने बीजेपी क्या किसी कद्दावर नेता को उतार सकती है? देखिए, हेमंत सोरेन साहब शिबू सोरेन साहब के सपुत्र हैं और एक काफी बड़े और गद्दावर नेता है, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वर्तमान में भी हैं, पहले भी रहे थे। तो ऐसी स्थिति में
वो उनके सामने कोई बहुत बड़ा चैलेंज बीजेपी देने नहीं जा रही, क्योंकि बीजेपी के रणनीतिकार वो इन बातों को समझते हैं कि कोई बहुत बड़ा अगर नेता है तो उससे टकराने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन फिर भी अपने को बनाए रखने के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपने सामर्थ्य को दिखाए रखने के लिए बीजेपी कोई ना कोई ताली रखेगा, लेकिन कोई ऐसा सामने नहीं लाएगा उम्मीदवार जो कि बहुत बड़ा हो, जिसके हारने से बीजेपी को कोई सेटबैक हो। इसलिए उम्मीद है कि हेमंत साहब जो हैं, जो आप आराम से अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में क्षेत्रवासियों के सहयोग से अपनी सीट को निकाल ले जाएंगे। बिल्कुल, बीजेपी अपनी रणनीति के लिए ही जानी जाती है और इस बार भी रणनीति देखने लायक होगी झारखंड विधानसभा चुनाव में। बहुत शुक्रिया आलोक जी, जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। सहारनपुर के भाजपा महानगर अध्यक्ष के इस्तीफे देने के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस ने अब एक और वीडियो जारी किया है। इसमें एक्ट्रेस ने हाथ जोड़कर पीएम, सीएम और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का धन्यवाद किया है। एक्ट्रेस ने कहा कि भाजपा में कुछ गंदे लोग हैं, उनका आप ऐसे ही सफाया कीजिए। एक्ट्रेस ने भाजपा विधायक को टारगेट करते हुए सवाल भी खड़े किए हैं। वहीं एक्ट्रेस की ओर से आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे होने की भी संभावना जताई जा रही है। सहारनपुर के भाजपा महानगर अध्यक्ष त्यागी के इस्तीफा देने के बाद अब बॉलीवुड एक्ट्रेस ने एक और वीडियो जारी किया है, जहां इसमें एक्ट्रेस ने हाथ जोड़कर पीएम, सीएम और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का धन्यवाद दिया है। एक्ट्रेस ने कहा कि भाजपा में कुछ गंदे लोग हैं, इन्हें निकाला जाना आवश्यक है, इसी प्रकार इनका सफाया किया जाए। जहां एक्ट्रेस ने भाजपा विधायक को टारगेट करते हुए सवाल भी खड़े किए हैं, वहीं एक्ट्रेस की ओर से आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे होने की भी संभावना जताई जा रही है। सहारनपुर के भाजपा महानगर अध्यक्ष पर आरोप लगने के बाद यह मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि महानगर अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है, इसके बाद भी यह मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा। बॉलीवुड एक्ट्रेस ने एक और वीडियो जारी किया है, इसमें उस महानगर अध्यक्ष के साथ ही एक विधायक पर भी आरोप लगाए गए हैं। आपको बता दें कि एक्ट्रेस ने विधायक को भी टारगेट किया है। कई पर्सनल जानकारियां भी एक्ट्रेस के द्वारा साझा की गई हैं। इसी के साथ ही एक्ट्रेस ने वीडियो में पीएम, सीएम और प्रदेश अध्यक्ष का भी धन्यवाद दिया है। आपको बता दें कि वीडियो में एक्ट्रेस ने पार्टी नेताओं का धन्यवाद देते हुए कहा कि पार्टी में कई गंदगी है, कई नेता गंदगी फैला रहे हैं, अपने जो पद है उसका गलत इस्तेमाल करते हैं और इनका इसी प्रकार सफाया किया जाना चाहिए। वहीं एक्ट्रेस की ओर से आने वाले दिनों में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए प्रशांत राव, ब्यूरो हेड, लखनऊ से जुड़े हुए हैं। प्रशांत, सहारनपुर के जो भाजपा महानगर अध्यक्ष थे, उनके इस्तीफा देने से काफी सुर्खियां बटोरी और इस्तीफा देने के बाद एक्ट्रेस ने एक और वीडियो जारी कर अब फिर से विधायक को भी टारगेट किया है। क्या कुछ जानकारी है मामले में, क्या कुछ अपडेट है? तकनीकी खामी के चलते प्रशांत से हमारा संपर्क टूट गया है। तो सहारनपुर के भाजपा महानगर अध्यक्ष के इस्तीफा देने के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस ने अब एक और वीडियो जारी किया है। इसमें एक्ट्रेस के साथ ही एक्ट्रेस ने हाथ जोड़कर पीएम, सीएम और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का धन्यवाद दिया। एक्ट्रेस ने कई पर्सनल जानकारियां भी इस वीडियो में शेयर की हैं। इसी के साथ ही कई अन्य नेताओं पर भी आरोप लगाए गए हैं। इसमें एक्ट्रेस ने बयान देते हुए एक भाजपा विधायक पर भी आरोप लगाया है। एक्ट्रेस ने भाजपा विधायक को टारगेट करते हुए कई सवाल भी खड़े किए हैं। वहीं एक्ट्रेस की ओर से आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए प्रशांत राव, ब्यूरो हेड, लखनऊ से जुड़े हुए हैं। प्रशांत, महानगर अध्यक्ष के इस्तीफे के बाद क्षेत्र में कई सुर्खियां बटोरी और अब बॉलीवुड एक्ट्रेस ने फिर एक वीडियो जारी किया है, क्या कुछ अपडेट है?
प्रशांत, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी। प्रशांत, भाजपा के जो महानगर अध्यक्ष थे, इनके इस्तीफे ने काफी सुर्खियां बटोरी और अब एक और वीडियो सामने आया है। इसके बाद क्या कुछ अपडेट है? विधायक को टारगेट किया जा रहा है वीडियो में। बिल्कुल, देखिए भाजपा के जिलाध्यक्ष के ऊपर जो एसएस ने आरोप लगाए थे उसके बाद उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही जो लगातार वहां से द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं और उससे ये लग रहा है कि गाँव पर गाज गिर सकती है। महानगर के इस्तीफे के बाद भी एसएस जो है अभी संतुष्ट नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आह्वान बताया है कि ऐसे जो लोग पार्टी में गंदे लोग थे वो स्वयं बाहर जा रहे हैं। निश्चित तौर से देखिए, ये जो कांड हुआ है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जिले में एक तरीके से प्रश्नवाचक निशान लग गया था, लेकिन अब निशान के बाद जो है पार्टी के अध्यक्ष ने स्वयं इस्तीफा दे दिया है। ये जो आरोप था वो कहीं ना कहीं अभी संदिग्ध मामले में है। उसको लेकर तमाम जो वीडियो जारी किए गए, फोटो जारी किए गए एक्सेस की तरफ से, उसमें कहीं ना कहीं ये चीजें जरूर हैं कि अभी बहुत सी चीजें बाहर खुलकर जरूर आएंगी। इसके साथ ही तमाम जो और बातें एक्सेस के द्वारा की जा रही है उससे निश्चित तौर से देखिए जो अभी और इस मामले में तमाम लोग संदिग्ध हो सकते हैं। और उसका कहना है कि जो करीब 20 साल के करियर में 250 से ज्यादा फिल्में बनाई हैं, उसके साथ ही इंटरनेट पर जो मीडिया में जो उनके वीडियो वायरल किए गए, निश्चित तौर से देखिए बड़ा ये जो है आरोप है उनके तरफ से। निश्चित तौर से इसमें कहीं ना कहीं जो है तमाम ऐसी घटनाएं सामने आ सकती हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी अभी भी संदिग्ध के घेरे में है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी पर सवाल भी उठ रहे हैं। एक्ट्रेस की ओर से कई पर्सनल जानकारियां भी इस दौरान शेयर की गई हैं और इस जो वीडियो अभी वायरल हो रहे हैं, उपचुनाव से पहले इन वीडियो का वायरल होना कहीं ना कहीं राजनीतिक जो दृष्टि है उससे प्रेरित हो सकता है क्या? राजनीतिक फायदे के लिए ये वीडियो वायरल हो रहे हैं क्या? बिल्कुल, राजनीति से प्रेरित ये वीडियो कहीं ना कहीं तो लग भी रहे हैं और उसके बाद जिस तरीके का ये जो वीडियो आया है इससे कुछ न कुछ सकता है, जिसके बाद जो पार्टी के जिलाध्यक्ष ने वहां से इस्तीफा दिया है। निश्चित तौर से जांच चल रही है और जांच के बाद भी आगे की कार्रवाई जो है वही पार्टी की तरफ से पार्टी ने भी इसमें जो है जांच की बात कही है। बिल्कुल, पार्टी ने आगे तो कार्रवाई देखना होगा कि पार्टी आगे और क्या इस पर एक्शन लेती है। साथ ही साथ ये जो विधायक का नाम भी लिया गया है, जो एक्ट्रेस हैं इनकी ओर से, इस तरह की वीडियो या तो एक्ट्रेस को थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी। अगर एफआईआर दर्ज नहीं हो पाती है, ऐसे में आप पार्टी के नेतृत्व से जाकर शिकायत कर सकते हैं। इन वीडियो के सार्वजनिक करने का क्या अर्थ है? देखिए, वीडियो के सार्वजनिक करने की बात है कि कहीं ना कहीं इस तरीके से माहौल जो है एक्ट्रेस की तरफ से बनाया गया है, जिसमें ये जो लोग कह रहे हैं कि मेरे ऊपर जो मानसिक दबाव बनाया जा रहा है, वही एक्ट्रेस ने जो है मंत्री के इस मामले से दूर रहने की हिदायत दी है। जो कारोबारी विधायक मंत्री जो है बहुत करीबी है, तो ऐसे निश्चित तौर से देखिए ये मामला कहीं ना कहीं जो है दबाव से दब सकता है। इसलिए एक्ट्रेस ने कहा है कि विधायक इस मामले से दूर रहे, ये चेतावनी दी है। और इसके साथ ही तमाम बातें अभी जो है इसमें अभी छिपी हुई है, क्योंकि संगठन इसमें जो छवि नहीं हो सकती है। इसके निरीक्षक जो है अभी जो जिलाध्यक्ष ने कदम उठाया, उन्होंने कहा नैतिकता के आधार पर मैं जो है सब छोड़ रहा हूँ। प्रशांत, इसमें कोई ब्लैकमेलिंग का भी एंगल हो सकता है क्या? क्योंकि लगातार इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, टारगेट किया जा रहा है नेताओं को। बिल्कुल, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, क्योंकि अभिनेत्री कोई नाबालिग नहीं है। वैसे में जो भी बातें सामने निकल कर रही है, ये जांच का विषय भी है। इसके साथ ही कहा जाए कि के द्वारा इन मामलों को लेकर गंभीरता दिखाई गई, तो महिला से जुड़ा ऐसे विपक्ष में कोई हाथ बड़ा मुद्दा लगे और इसके साथ ही कोई दूर पकड़, इससे पहले पार्टी के जिलाध्यक्ष ने इस मामले से इस्तीफा दे दिया है। और जो इसका आरोप है कि उसका यौन शोषण होता रहा है, इसको लेकर भी जो है पार्टी जो है इसीलिए जो वहाँ के जिलाध्यक्ष से पुलिस त्यागी से इस्तीफा देने को लेकर दबाव बनाया गया, जिसके बाद पुलिस त्यागी ने इस्तीफा दे दिया है। पुलिस त्यागी एक मजबूत व्यापारी के बड़ा नाम है। और देखिए इसके कहीं न कोई तो संदिग्ध मामला है और संदिग्धता है, जिसके बाद पुलिस त्यागी की तरफ से इस्तीफा दिया गया है। और भी तमाम चीजें हो सकती हैं। इसके साथ ही इस मामले में कोई मंत्री मदद कर रहे हैं, उसको लेकर भी जो है महिला ने कहा है कि मंत्री इस मामले से दूर रहें, अन्य जो लोग हैं विधायक इस मामले से दूर रहें और भी रात खुल सकते हैं। इसके तौर से कोई ना कोई मामला उसके हाथ में मजबूत है, इसीलिए जो है पुलिस त्यागी को वहाँ इस्तीफा देना पड़ा है। और पुलिस त्यागी ने इस्तीफे के बाद यही कहा कि नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा दिया है। इस मामले में कोई लेना देना है कि साल तरीके से मामले को नकार दिया है। इस मामले में क्या संदिग्धता है इसको आगे भी पता चलेगा। बिल्कुल, जांच का विषय है और आगे जांच में ही निकलकर सामने आएगा। पार्टी पूरी तरह से
संज्ञान ले रही है और आगे देखना होगा क्या एक्शन लिया जाता है। बहुत शुक्रिया प्रशांत, जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों बुधनी और विजयपुर में 13 नवंबर को मतदान होगा, लेकिन बुधनी उपचुनाव के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान होने से पहले ही एक तस्वीर सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही है, जिसमें पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव को बुधनी विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार बताया जा रहा है। हालांकि पोस्टर में भार्गव की तस्वीर की जगह अभी खाली छोड़ी गई है। बता दें कि 2023 में हुए उपचुनाव में शिवराज सिंह चौहान बुधनी से विधायक चुने गए थे, जिसके बाद लोकसभा चुनाव में विधानसभा सांसद माफ कीजिएगा विदिशा सांसद रमाकांत भार्गव की जगह शिवराज सिंह चौहान को टिकट दिया गया था, जिसके बाद से उन्हें विधानसभा से मौका दिए जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने किसी भी आपराधिक तौर पर उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है और न्यूज़ार भी इस वायरल फोटो की पुष्टि नहीं करता है। मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों बुधनी और विजयपुर में 13 नवंबर को मतदान होना है, लेकिन बुधनी उपचुनाव को लेकर अब एक सोशल मीडिया पोस्ट सुर्खियां बटोर रही है। आपको बता दें कि पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव का नाम लिखते हुए यह पोस्ट को वायरल किया गया है, जिसमें कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर लिखा गया है और सवाल भी पूछे गए हैं। इसी के साथ ही इस पोस्टर में रमाकांत भार्गव को उम्मीदवार बुधनी से भाजपा की ओर से विधानसभा उम्मीदवार बताया गया है। हालांकि इस पोस्टर में रमाकांत भार्गव की फोटो नहीं है, केवल नाम ही प्रदर्शित किया गया है। यह फोटो कथित तौर पर रमाकांत भार्गव के प्रचार रथ का बताया जा रहा है। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए सत्यम शर्मा संवाददाता भोपाल से जुड़े हुए हैं। सत्यम, यह जो फोटो वायरल हो रहा है, कांग्रेस की ओर से ट्वीट में इस पर सवाल भी खड़े किए गए हैं, क्या कुछ अपडेट है? तकनीकी खराबी के चलते सत्यम से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों बुधनी और विजयपुर में 13 नवंबर को मतदान होगा, लेकिन बुधनी उपचुनाव के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान होने से पहले ही एक तस्वीर सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही है, जिसमें पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव को बुधनी विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार बताया जा रहा है। हालांकि पोस्टर में भार्गव की तस्वीर की जगह खाली छोड़ी गई है। बता दें कि 2023 में हुए उपचुनाव में शिवराज सिंह चौहान बुधनी से विधायक चुने गए थे, जिसके बाद लोकसभा चुनाव में विदिशा सांसद रमाकांत भार्गव की जगह शिवराज सिंह चौहान को टिकट दिया गया था, जिसके बाद से ही उन्हें विधानसभा से मौका दिए जाने की अटकलें लग रही हैं। उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस में से किसी ने भी आधिकारिक तौर पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है और न्यूज़ार भी इस वायरल फोटो की पुष्टि नहीं करता है। आपको बता दें कि वायरल फोटो कथित तौर पर रमाकांत भार्गव के प्रचार रथ का बताया जा रहा है, जिसमें उनकी फोटो नहीं है, केवल उनका नाम भाजपा उम्मीदवार के नाम पर प्रदर्शित किया जा रहा है। खबर मध्य प्रदेश की बुधनी विधानसभा सीट के उपचुनाव को लेकर है, जहां 2 सीटों बुधनी और विजयपुर में 13 नवंबर को मतदान होना है, लेकिन बुधनी उपचुनाव के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान होने से पहले ही एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रही है, जिसमें पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव को बुधनी विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार बताया जा रहा है। हालांकि पोस्टर में भार्गव की तस्वीर की जगह अभी खाली छोड़ी गई है। बता दें कि 2023 में हुए उपचुनाव में शिवराज सिंह चौहान बुधनी से विधायक चुने गए थे, जिसके बाद लोकसभा चुनाव में विदिशा सांसद रमाकांत भार्गव की जगह शिवराज सिंह चौहान को टिकट दे दिया गया था, जिसके बाद से ही उन्हें विधानसभा से मौका दिए जाने की अटकलें लग रही हैं। उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस में भी किसी में भी आधिकारिक तौर पर अब तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई है। आपको बता दें कि न्यूज़ार इस वायरल फोटो की पुष्टि नहीं करता है।
खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए सत्यम शर्मा संवाददाता भोपाल से जुड़े हुए हैं। सत्यम, वायरल फोटो में रमाकांत भार्गव को बुधनी से उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार के तौर पर प्रदर्शित किया गया है, क्या कुछ जानकारी है? बुधनी से तो ऐसे चुनाव जी बिल्कुल अभिनव, देखिए निश्चित तौर पर रमाकांत भार्गव का नाम चल रहा है और पहले का नाम है भी, इसके बाद हो सकता है वो प्रत्याशी बनाया जाए, लेकिन ये चुनता है फोटो का जिसमें प्रचार पर और तमाम नेताओं के साथ रमाकांत भार्गव का चुनाव बीजेपी पर ऐसा जो फोटो वायरल होगा उसके बाद प्रयास लगाया रमाकांत भार्गव का नाम तय कर लिया गया है। तो की जनता यही सोच रही है कि फिलहाल आधिकारिक तौर पर अभी ना बीजेपी की तरफ से ना भी बीजेपी के कहने के फोटो को लेकर अभी कोई बयानबाजी फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 2,47,000 की जनसंख्या वाले दिल्ली में जहां का गढ़ माना जाता है, तो ऐसे में रमाकांत भार्गव का नाम चौहान के लड़के का भी नाम वहां पर किया गया। तो 3-4 नाम वहां पैनल में दिए गए, रमाकांत भार्गव जो पूर्व सांसद के उनका भी नाम है और ऐसे में माना जा रहा है वायरल हो रही है रमाकांत भार्गव से, और माना जा रहा है सिर्फ ऐसी घोषणा कि रमाकांत भार्गव को प्रत्याशी बनाया जाए, इससे पहले ही तैयारियां नहीं है। तो इस पर फिलहाल ना ही आधिकारिक तौर पर बीजेपी से सामने आए बताने के लिए और ना ही आधिकारिक तौर पर चुनाव के नाम में प्रत्याशी की घोषणा हुई है, लेकिन 25 अक्टूबर तक फिलहाल अभी जो है नामांकन फॉर्म भरे जाने है। 25 अक्टूबर के बाद 28 अक्टूबर तक नामांकन फॉर्म की वापसी होगी, जो है परीक्षण किया जाएगा, उसके बाद 30 अक्टूबर तक नामांकन वापसी 13 को चुनाव होगा और 23 नवंबर को कहीं दिक्कत आएगा। एक आचार संहिता भी कहीं वहां पर कोई काम आधिकारिक शासन किया जाता है, लेकिन इस फोटो वायरल हो रही तौर पर तमाम प्रयास लगाए जा रहे हैं कि रमाकांत भार्गव नाम किया है, इस कोई चुनाव करेंगे। फिलहाल अभी आधिकारिक तौर पर किसी की चुनाव को लेकर नहीं हुई, किसी नाम के नाम घोषणा नहीं हुई। सत्यम, इस तरह की फोटो तो ग्राफिक्स और एडिटिंग के माध्यम से भी बनाई जा सकती है, लेकिन इस फोटो को जब आधिकारिक तौर पर पुष्टि ही नहीं हुई तो इस फोटो को कांग्रेस की ओर से वायरल करने का क्या मतलब है? देखिए, कांग्रेस ने पहले से ही बताया कि हो रही है, तो ये सिर्फ जो केंद्र में पैनल के नाम के पहले से घोषित कर दिया गया कि तो यहाँ से प्रत्याशी हो, ऐसा कांग्रेस का जो चीज है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें अभी फिलहाल बीजेपी की तरफ की आधिकारिक नहीं हुई है और ना ही प्रवक्ता या बीजेपी के जो नेता उन्होंने इस पर बयानबाजी। आप देखिए जिस फोटो है, फोटो में रमाकांत और कमल के साथ जो रथ है उस फोटो को वायरल किया जा रहा है कि पहले से ही चुनाव प्रचार प्रसार की तैयारी होगी, अभी तक सिर्फ नाम की औपचारिक घोषणा होनी है। कांग्रेस की लगातार टीका टिप्पणी भी करा दी है कि पहले से नाम की घोषणा कर रही, पहले ये जो पहले बता दी नाम चल लिया गया है चुनावी करने की, लेकिन पर आपको हम बता दें कि अभी आधिकारिक किसी प्रत्याशी चाहे विजयपुर का प्रत्याशी हो और चाहे प्रत्याशी हो, किसी नाम की घोषणा नहीं की है। आपके पैनल में नाम गए हैं, जब आधिकारिक तौर पर जब या अन्य माध्यमों से जो पदाधिकारी माने जाते हैं उन घोषणा करेंगे पर मुहर लगेगी और इसके बाद ही हम क्लियर कर पाएंगे रमाकांत भार्गव जो पैनल में नाम है किया गया या नहीं किया गया। लेकिन जिस तरह से फोटो वायरल हो ऐसा माना जा रहा है, हो सकता है इनका नाम आगे रखा गया हो और आगे रखने के साथ ही जो घोषणा है वो उन्होंने कांग्रेस की ऐसी घोषणा। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया सत्यम, जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटी के हत्याकांड के आरोपी एनएसयूआई जिलाध्यक्ष सीके चौधरी की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। सूरजपुर कांग्रेस जिला अध्यक्ष भगवती राजवाड़े ने कहा कि वह पहले से क्रिमिनल हैं।
पहले से कई एफआईआर दर्ज हैं। विरोध करने पर पार्टी ने नहीं सुना। उन्होंने कहा कि एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे ने सीके चौधरी की संगठन में डायरेक्ट एंट्री कराई थी। इसके बाद भी जिला अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बता दें कि पकड़े गए आरोपियों में एनएसयूआई नेता सीके चौधरी भी शामिल हैं। ये वही सीके चंद्रकांत चौधरी हैं जिसने घटना के बाद कुलदीप साहू को एनएसयूआई नेता बताए जाने पर उसका खंडन कर दिया था। चार बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।